चलो बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। जो वार्तालाप आप लोग आपस में कर लिए सो कर लिए। अब हमारा बात सुनिए। हम लोगों ने पिछले संडे सारणी का एक्सरसाइज 4.1 देखा था और उसमें हमने क्या क्या सीखा कि सारणी किसे कहते हैं। सीखे थे ना। और नहीं सीखे हैं तो पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, इंट्रो वाला, सीख जाइएगा। उसमें अच्छे सब कुछ बताए हैं, ठीक है। और उसमें और भी क्या क्या बातें हुई थी बोलो। हाँ, प्रथम कोटि के सारणी का मान कैसे निकलता है, द्वितीय कोटि के सारणी का मान कैसे निकलता है और तृतीय कोटि के सारणी का मान कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग सीख चुके थे, वीडियो देखे थे तुम, समझ आया कुछ। चलो अच्छी बात है, तो देख लो तो सीखा, कहना वो जला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा वे करिए। हम अब आज सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि गुणधर्म पर आधारित है। किस पर है? सारणिक के गुणधर्म पर आधारित है, ठीक है ना। तो अब सारणिक का गुणधर्म नए एनसीईआरटी बुक में हट गया है, ताकि ये सबसे प्यारा एक्सरसाइज है, सबसे प्यारा। और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है एग्जाम में। बोले थे ना, चाहे मैट्रिक्स से दे दे चाहे डिटर्मिनांट से दे दे, 90% संभावना होता है कि डिटर्मिनांट का ही क्वेश्चन होता है लॉन्ग में, मैट्रिक्स का नहीं होता। समझे बात को। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका रहेगा ही रहेगा। अगर भरोसा नहीं है तो क्वेश्चन बैंक आप निकाल के एक देख लेना। क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है तो किसी मित्र के पास होगा या किसी बगल वाले के पास होगा जो पिछले साल पढ़ा होगा, या हो सकता है चोरी चक्कर में उसको पुर्जा बना के ले गया होगा, अलग बात है, लेकिन होगा जरूर। नहीं होगा तो मार्केट में मिलता है, खरीद लीजिएगा। और उसमें देखिएगा डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है लॉन्ग में। और इसी पर ये जो एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे ना, इसी पर डिपेंड रहता है, वो गुणधर्म पर आधारित प्रश्न होता है वो। अब गुणधर्म क्या है सारणिक का? इसके जो सारणिक के गुणधर्म है वो मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। एकदम आराम से साधारण भाषा में हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, और भी अच्छा इसलिए होगा क्योंकि देखिए किताब आपके पास हमेशा रहता है, हम आपके पास हमेशा रहते, और चीज़ों को किताबी भाषा में सीखिएगा तो वो और अच्छा होता है। भले हम उसको किसी तरह और ट्रांसलेट कर दें और साधारण भाषा में बता दें, वो और अच्छा बात है, लेकिन बुक का भाषा आपको समझना चाहिए। देखें जरा बुक कहाँ पर है, मैं बता देता हूँ। बुक निकालो भाई। तुम्हारे में तो होगा नहीं बेटा, नया उसके पास इंग्लिश मीडियम का बुक है, उसमें हटा दिया गया है। ये किसका रसीद है भाई? देखिए पेज नंबर 119 और लिखा हुआ एकदम प्यारा सा कि सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म। यहाँ गुणधर्म नंबर 1, गुणधर्म नंबर 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। आप लोग पहले इसी लाइन को पढ़ोगे, ठीक है। बाद में मैं उसको दूसरे शब्दों में लिख करके थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है। मुख्यतः कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। और 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट इसका छठा ही है। जैसे कि इसके पहले हम लोग संक्रिया पढ़े थे ना, कौन सा? आप भी ऊपर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। उसमें क्या था? 6 प्रकार का था ना, 3 पंक्ति पे तो 3 स्तंभ पर। सबसे आखिरी वाला जो होता था वो ज्यादा प्रयोग में आता था। क्या बनाने के लिए? किसी भी आव्यूह को व्युत्क्रमणीय बनाने के लिए। याद है ना? क्या है बेटा, क्या दिक्कत है? अच्छा पढ़ा है, अब नहीं दबेगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह सारणिक के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म पहले आप लोग अच्छे से एक बच्चे को ढंग से पढ़ो। चलो गुणगुण पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या कहा? इसको समझे किताबी भाषा को, क्या कहा? किसी भी जो
कोई भी अगर सारणिक है, कोई भी सारणिक है किसी प्रकार का, हालांकि सारणिक उसी का निकलता है, सारणिक मान उसी का फाइंड आउट करते हैं जो वर्ग आप भी होता है, पता है ना। तो सारणिक कोई सा भी होगा, वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, ठीक है ना, तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, यानी मान बदलता नहीं होता, नहीं होता है, मान चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? जब उनके पंक्ति और स्तंभ को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी पंक्ति को बना दिया जाए स्तंभ, स्तंभ को बना दिया जाए, यानी रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नो चेंज, डिटर्मिनेंट वैल्यू नो चेंज, यानी सारणी का मान बदलता नहीं है। पहला गुणधर्म तो यही है आपका। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा सा देखो, आप लोग जैसे होगा आप लिख लेना, लेकिन मैं तो कहूंगा बुक से लिखोगे और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बाकी मेरा भी लिख लेना, वो भी ठीक ही है। तो पहला है सारणिक का मान बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। कब? कब? कोई पूछेगा कब, तो लिखोगे जब, जब क्या? उनके पंक्ति तथा स्तंभ परस्पर विनिमय हो, परस्पर विनिमय हो, विनिमय हो। देखो आपके बुक में लिखा है, वो भी अच्छा ही लिखा है, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख दिया कि आप समझ सको ढंग से, और कि सारणिक का मान बदलता नहीं है, यानी नो चेंज, बदलता नहीं है। कब? जब पंक्ति तथा स्तंभ परस्पर विनिमय हो जाते हैं, यानी परस्पर कहने का मतलब क्या हो गया कि पंक्ति चला गया स्तंभ के पास, स्तंभ चला गया, डेट मीन्स क्या हो रहा है? ट्रांसपोज हो रहा है। डेट मीन्स क्या हो रहा है? ट्रांसपोज हो रहा है, परिवर्त हो रहा है। परिवर्त उसी तरह कहते हो ना, परिवर्त का डिफिनेशन क्या था कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, स्तंभ ऑटोमेटिक पंक्ति बदल गया, हुआ ना। तो उसी को क्या कहते थे? आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त करने के बाद, यानी सारणिक का परिवर्त करने के बाद उस सारणी का मान बदलता नहीं है। समझ में बात आया? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 3x3 का भी ले सकता हूं, लेकिन छोटा लेता हूं, समझाने में आपको आसानी होगा कैलकुलेशन में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, या कह लो ए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 4 है ना, और इसका कहा गया क्या फाइंड करिए? डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। करो, क्या होगा? 2x2 का क्या नियम है? कोना कोनी गुना, 1 गुना 4, 4 माइनस 3 गुना 2, 6, कितना हो गया? -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया? -2 आ गया। ये तो सिंपल है। अब कहा क्या कि जब आप पंक्ति और स्तंभ को परस्पर क्या कर देते हैं? विनिमय कर देते हैं, बदल देते हैं, तो भी क्या नहीं होता? सारणिक का मान बदलता। इस सारणिक का, यानी ए सारणिक का मान कितना था? -2। आप अगर इसका ट्रांसपोज भी कर देंगे तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा? जरा देख लेना फिर से एक बार। तो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और उसके बाद इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक मान निकालना बेटा। तो अब इसको पहले ट्रांसपोज तो करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, है ना बेटा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 एकम 3 दूनी, कितना आया? वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्या? तो हमने क्या सीखा गुणधर्म में कभी, कि अगर किसी सारणी के पंक्ति को यानी रो को, स्तंभ को यानी कॉलम को परस्पर विनिमय कर दें, इंटरचेंज कर दें, उसका सारणी का मान बदलता नहीं है। सिंपल एज दैट। चाहे वो 3x3 का हो, चाहे वो 2x2 का हो। कहीं कोई तकलीफ क्या समझने में? गुस्सा रहे हो क्या आप लोग कि ये चाह रहे हो कि सर 3x3 का एक बार ले लेते तो सर थोड़ा और भी जाम, मतलब ऐसा सोच रहे हो ना? तुम लोग का मुंह देखने के बाद पता चल रहा था। मेरे पास तो भरोसा नहीं है तुमको। चलो दिखाता हूं, कोई बात नहीं। तो एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो एग्जांपल एक ऐसा था। अब एक 3x3 का लेता हूं। देखो
चलो आप ही लोग बोलो भाई, कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, बोलो 3x3 का, बोलो तो आप ही लोग बोलो। छोड़ो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, बोल भाई, तू ही तो बोल, क्या ले लूं? 11 12। इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनांट, ट्रांसपोज। पहले साधारण का ही निकाल लेते हैं, फिर उसका विनिमय करके निकालेंगे। तो अब क्या हो जाएगा बोलो? 3x3 वाले में क्या बेटा ध्यान रखना पड़ता था हम लोगों को? उसके प्लेसिंग का, कि वो एलिमेंट जो है किस जगह पर है। तो अगर इस जगह पर है तो प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, यही था ना। और जिस भी एलिमेंट को, जिस भी अवयव को हम लेते थे, उसके रो और कॉलम को ढक देते थे। ये तो याद ही होना चाहिए, है ना। तो चलो किसको एक्सपेंड कर दें? कॉलम 2 को एक्सपेंड कर दें। चल हम 1 करते हैं, हटाओ। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, इसका मतलब क्या था हिंदी में भाई? R1 को प्रसरण करने पर, ये था ना। विस्तार भी लिख सकते हैं, विस्तार करने पर। तो इसका प्लस था, तो भैया 1 लिख देंगे और डिटर्मिनेंट लगा देंगे सिंबल। रो कॉलम खत्म, बचा 5 6 11 12, ये था ना। फिर इसका चिन्ह होता है माइनस, तो -2 डिटर्मिनेंट का सिंबल। फिर क्या? रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा? 4 6 7 12, ठीक है। फिर यहां पर +3 होगा, ठीक है ना। रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा? 4 5 7 11। देखो बुतरू बानर, थोड़ा सा समझो बात मेरा। हम ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना तामझाम करना, ठीक है ना। डायरेक्ट भी किया जा सकता है। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका फास्ट है, कर सकते हैं। गुना भाग माइनस प्लस का खेल अगर अच्छे से जानते हैं, बचपन में माइनस प्लस से खेलें, किसी और से नहीं खेले हैं, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तुम क्या समझा जो हंस दिया? 7वां 8वां किससे खेलते थे? टायर से। तब और ताड़ का बीच से काट के उसमें अस्सी लगा कर, करची लगा करके। चलो ध्यान दो, 1 इंटू 12 पंचे -11 छक, ठीक है। -2 बरचौक और -7 छांग, फिर +3 गुना 11 चौक -7 पचे 35। कोई तकलीफ है? चलो भैया 66 में 60 -6 गुना 1, ठीक है। 48 में 42 6 दूनी -12 ना। और 44 में 35 कितना? 9 -9 9 ठीक है बोला है। 9 तिहाई +27 ना। अभी दोनों माइनस में जोड़ दो, उसमें घटा दो, तो 12 और 6 18, 18 में 27 घटाओ। आए? क्या बोल रहा है रे? अरे भैया -18 प्लस कितना? 27, तो 1 + 1 माइनस घटेगा ना, कितना होगा? 9, कितना? प्लस में 9 आ गया, ठीक है। ये कब है? जब कोई सारणी आपका दिया हुआ है 3x3 का, उसका मान निकाल दिया। अब हमारा गुणधर्म कहता है कि अगर इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को विनिमय कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला इसके सारणिक मान में नहीं। यानी 9 आया है तो 9 ही आएगा। अब स्पेस ढूंढ रहा हूं मैं, कहां चलूं? यहां चलता हूं, ठीक है। चलो बी का ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं बेटा। बी का ट्रांसपोज क्या होगा बोलो जरा? 1 2 3, यही ना। 4 5 6 और क्या? 7 11 12। इसका डिटर्मिनेंट भी तो निकालना है, ठीक है। किसके एलोंग एक्सपेंड कर दें बोलो? R2। चलिए R2 ही कर लेते हैं। तो R2 को विस्तार करने पर, क्या करने पर? विस्तार करने पर। अंग्रेजी वाले वहां देख लेंगे। R2 बोले, अच्छा माय मिस्टेक। अब देखिए
तो R2 से करें चाहे R3 से करें, C1 से करें, C2 से करें, C3 से करें, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है उसके चिन्ह का। किसका? तो यहाँ इसका क्या होता है, यहाँ तुम दीदी ने देखी हो वीडियो? वाह, हाँ, इसलिए तुम साइलेंट मोड में चली गई है, एकदम फ्लाइट मोड मार दी है। तो सबका ठंडी में भी या निकाल देंगे, फिर अलग आवाज आएगा उधर से, ऊ करेगा साउंड चेंज। अब 2 का चिन्ह क्या, -2, डिटर्मिनेंट, रो खत्म, कॉलम खत्म, बचा क्या, 4 7 6 12। चलिए इसका चिन्ह प्लस में, +5, डिटर्मिनेंट कितना, रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा, 1 7 3 12, ठीक है। और फिर प्लस कितना, -11 ना, ठीक है। तो ये रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा, 1 4 3 6, ये खत्म, ये खत्म, ये बचा जी। चलिए -2 इंटू बरचौक माइनस सच्छांग +5 इंटू 12 एकम -27 -11, 6 एकम 4 तिहाई 12। चलो भैया सॉल्व करते हैं आगे। -2, 48 में 42, 6 दूनी तो -12 ना। क्या बात है, क्या बात है फूलो देवी। चलो 21 में 12 घटाओ, कितना, 9, -9, अब -9 गुना 5 -45, ठीक है। फिर 12 में गया 6, माइनस से माइनस माइनस 11 छक, भैया माइनस वाले को जोड़िए प्लस वाले को, तो 45 और 12 कितना, बोलो कितना, -57 +60, घटाइए बाबू कितना, पक्का 9, -9, नशाबाज लौंडा, 9 आ गया। तो आपने क्या देखा, क्या सीखा, पहले ये बताओ मुझे। आंसर सेम नहीं, सीखा क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। रुको जरा, वो कुछ बोल रहा था, जरा बोलो तो बेटा, क्या बोल रहा था, बोलो तो क्या बोल रहा था। सारणी का मान बदलने पर, तुम्हारा सारा फोकस है ठंडा पे। हर्ष क्या सीखा, अगर कोई मतलब पहले से कोई आप भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं और फिर कैसा पूछ क्या है, कितना साधारण भाषा में बताया हूं मैं। ये बताया। हाँ, किसी भी आरपीओ का पंक्ति या स्तंभ परस्पर अगर बदलते हैं तो उसका मान में कोई चेंज नहीं, किसके मान में, डिटर्मिनेंट के। हाँ, तुम बोलो बेटा क्या सीखी। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद रो या कॉलम से वैल्यू एक ही है। फिर से बोलना जरा एक बार। एक्सपेंड करने पर नहीं बेटा, पहले एक्सपेंड कैसे कर डालोगे, कहोगे कि सारणी का मान सर नो चेंज, कब, जब उसके पंक्ति यानी रो और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देंगे तो सारणी के मान में कोई फर्क पड़ता नहीं, सिंपल एज दैट, इतना क्या बोलना है, ठीक है। समझ आ गया पहला गुणधर्म, एग्जाम्पल भी दे दिए 2 गो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो ढंग से एकदम। चलो भाई, चलो ध्यान दो बेटा। तो सारणिक का गुणधर्म पहला हम लोग सीख लिए, उसमें क्या सीखे, कोई नहीं बोल पाता है, गजब स्थिति है, तुरंत पढ़े हो नहीं बोल पाते हो। ये तो महीना 4 महीना साल भर निकल जाएगा, तुम लोग तो भूल ही जाओगे कोई चीज, धरती पे कोई चीज था, एग्जिस्ट करता था, बोलो। हाँ, पंक्ति और स्तंभ का विनिमय करने पर सारणिक का मान बदलता नहीं है, बस सिंपल एज दैट। अब गुणधर्म नंबर 2, आप लोग अपने बुक से पढ़िए पहले बेटा एक बार, तब हम बताते हैं। पढ़िए, पढ़ो काजल, शांत रहो, ए रे, अपना अपना सब किताब को भी देखा करो, बात होने का संभावना नहीं उठेगा, नहीं चमड़िया टान देंगे अभी सुबह सुबह। चलो बोलो जी। यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता
सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो देखिए क्या कितना अच्छा बात इसने कहा कि सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कब? जब इसके किसी दो पंक्ति को या किसी इसके दो स्तंभ को आपस में विनिमय कर दें, बदल दें। क्या कर दें? बदल दें। ये नहीं कह रहा है, सुने ध्यान से। तुम लोग पढ़े, हम सुन लिए एक बार में, उसका शॉर्ट भी निकाल दिया। तुम लोग को हम इतना अच्छे से बताते हैं तब नहीं बोल पाते हो। धर यहाँ मान कहीं और, तो कहां से क्या होगा? आया है लोटा, किसी को थमाक आया है, आ रहे हैं क्लास करके, ऐसे थोड़ी होता है। पहले अच्छे से फ्रेश हो जाएगा ना डायरेक्ट भाई। तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कब ऐसा होगा? जब उसके किसी दो पंक्ति को या उसके किसी दो स्तंभ को आपस में बदल दें। क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, तभी ना। तो अब देखो इसको हम लिखते हैं। सारणिक के मान का चिन्ह बदलता है, बदलता है। जब पूछोगे मैं कब बदलता है, तो लिखेंगे जब सारणिक के किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदलें। क्या करें? आपस में बदलें या बदल दें। यही ना बात हुआ जी, समझे? सारणिक के मान का चिन्ह बदलता है, मतलब अगर कोई सारणिक है, उसका जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है, किसी चिन्ह के साथ आ रहा है, अगर उसके दो पंक्ति को या दो स्तंभ को हम आपस में क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो उसका चिन्ह ही बदल जाता है, यानी उसके मान का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2x2 का, देखना। जैसे ए हमारा कोई है 2 4 6 3 है ना, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना, निकालो। तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, घटाओ कितना हुआ? -18। ये तो हो गया कि अगर कोई ए आपका आव्यूह था, उस आव्यूह का हमने क्या निकाला? डिटर्मिनेंट निकाला। आ गया मान, किसी सिंबल के साथ आएगा ना, चाहे वो माइनस के साथ आए, चाहे वो प्लस के साथ आए, क्योंकि वो एक मान होता है। सारणिक क्या है? एक मान है, आव्यूह का एक अद्वितीय मान है। पढ़े हैं ना डिफिनेशन उसका, तो एक मान आ गया। अब कहता चलो ठीक है, ये बातें तो आपकी ठीक है, एक मान आ गई। तो हमने क्या पढ़ा? दूसरा गुणधर्म, इसके दो पंक्ति को या दो स्तंभ को परस्पर विनिमय कर दीजिए, बदल दीजिए, तब क्या होगा? देखना तब क्या होगा। तो विनिमय करते हैं भाई, तो इसमें दो ही पंक्ति दो ही स्तंभ तो है, तो किसी को बदल दो, चाहे दो पंक्ति को चाहे दो स्तंभ को बदलो। तो ये क्या हो जाएगा? चलो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ए है ना। अच्छा इसका ऐसे नाम मत रखो, डिटर्मिनेंट ऐसे कर दो, डिटर्मिनेंट डेल्टा। अब इसका नाम रखते हैं डेल्टा 1। क्या रखते हैं? डेल्टा 1। तो बदलते हैं, किसको बदलते हैं बोलो? R1 R2 चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 6 3 और ये हो गया कितना? 2 4। देख रहे हो ना, बदल दिए ना। किसको बदले? R1 को R2 के जगह और R2 के जगह R1 को इन प्लेस किए जी, जगह चेंज कर दिए। दो पंक्ति को आपस में क्या कर दिए? बदल दिए। इस तरह आप दो स्तंभ को भी आपस में बदल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, 6 चौका -3 दूनी 24 में 6, देख दोनों में क्या फर्क है ना, कि सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है जब उसके आप सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ को आप बदल देते हैं, विनिमय कर देते हैं। देखो हुआ ना, ये माइनस में 18 आ रहा था, अब क्या आ रहा है? प्लस में 18। चिन्ह बदला ना बेटा। कब बदला चिन्ह?
जब सारणिक के किसी दो पंक्ति को या दो स्तंभ को आपस में बदल दिए, तब उसके सारणिक का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। ये सारे प्रॉपर्टी आपके यूज में आने वाले हैं डियर सवाल में। क्लियर? तो 3x3 का नाम बताए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें। क्या चल क्या एग्जाम्पल बनाएंगे ना किताब का, हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसको, नोट करो बेटा। हाँ देखें बुक क्या देखेंगे, बोलो। तीसरा क्या है? यदि सारणी की कोई दो पंक्तियां समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। दो पंक्तियां, स्तंभ नहीं, हाँ, अथवा तो वही तो बोल रहा है, स्तंभ भी तो होगा। देखो ये कितना सरल है, ये सारणिक का जो प्रॉपर्टी है ये कितना सरल है, और उतना ही ज्यादा किताब मतलब जब बनाओगे सवाल उतना ही ज्यादा यूज आएगा, ये उतना ही ज्यादा। अब बहुत ही सरल है। क्या कहा कि सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कब? जब किसी सारणिक के दो पंक्ति या उसके दो स्तंभ दोनों आपस में क्या हो जाए बेटा, समान हो जाएं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो पहले लिखता हूं, मैं अपने स्टाइल में थोड़ा लिखता हूं। सारणिक का मान शून्य होता है जब सारणिक के कोई दो पंक्तियों या स्तंभों क्या हो, समान हो। क्या बेटा? समान हो। ठीक है, आप अपने बुक से भी लिख लेना या तो ऐसे लिखोगे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा ध्यान कहाँ रहे फूलो। अब मान लो कि मेरे पास कोई ए एक आव्यूह है, ठीक है, या आव्यूह कह लो या डिटर्मिनेंट ही लगा दें डायरेक्ट। डेल्टा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, है ना बेटा। अब इसका कहेगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। ध्यान से सुनो इधर, अरे इधर ध्यान से सुन, बाद में लिख लेना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, सारणिक मान निकालना है। तो कहोगे सर इसको एक्सपेंड कर डालेंगे, R1 के अलॉन्ग, R2 के अलॉन्ग, R3 के अलॉन्ग, C1 के अलॉन्ग, C2 के अलॉन्ग, C3 के अलॉन्ग, मान तो सेम आएगा। ठीक है, अगर बाय चांस हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होते तो इसको एक्सपेंड करते ना, करते नहीं करते, जो भी मान आता। चलो पहले एक्सपेंड कर ही डालते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंड कर ही डालते हैं, चाहे समय लगे। किसको एक्सपेंड करें, किसको पकड़ के बोलो, कॉलम किसको, C1, C2 का C1 को विस्तार करने पर, ठीक है, तो C1 आपका क्या है 1 4 1, ठीक है बेटा। देखो प्लस ना 1 खत्म, क्या बचा 5 6 2 3, फिर -4 बेटा, फिर रो खत्म कॉलम खत्म, क्या हुआ 2 3 2 3, यही ना। फिर बचा क्या, माइनस में 1, प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस क्या होगा, प्लस, रो कॉलम खत्म, क्या बचा 2 3 5 6। मैं डायरेक्ट करूं अब थोड़ा सा डायरेक्ट, 5 तिहाई 15, अब माइनस 6 दूनी 12, अब 15 में 12, 3 3 एकम, डायरेक्ट समझे क्या किए। हाँ आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। -4 गुने 3 दूनी 6 में 6 गया, 0 गुना समथिंग लिखने की आवश्यकता है क्या, चलिए, प्लस 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15, 12 में 15 गया, -3 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, -3, क्या आया बेटा रिजल्ट, आया ना। देखो ये तो है जनरल,
अगर हम गुणधर्म नहीं पढ़े होते तो इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालते ही निकालते, लेकिन जैसे ही हमने गुणधर्म पढ़ा 3, क्या पढ़ा, गुणधर्म नंबर 3 पढ़ा, बस खटाक से आंसर मार देंगे डायरेक्ट वहीं। हम क्या देखेंगे, हम यहां देख रहे हैं कि R1 R3 के बराबर है। क्या है बेटा, R1 R3 के बराबर है। R1 के जितने सारे एलिमेंट हैं संगत सभी अवयव R3 के भी बराबर है कि नहीं है? 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर। R1 इक्वल टू R3। ये गुणधर्म नंबर 3 ने हमें अधिकार दे दिया कि किसी भी सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर समान हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, देख लो। क्या होता, कुछ भी हो जाए बेटा तो भी इक्वल होता 0। हमने क्या कहा, कोई भी 2 गो, चाहे ये इसके हो जाता, ये इसके हो जाता, ये इसके हो जाता, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ आया? अब इसे एग्जांपल और लेते हैं। देखो आप क्या देख रहे हो, उसमें C1 C2 के बराबर है। C1 इक्वल टू C2, डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्सपेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे गुणधर्म ने पढ़ा। क्यों कहेंगे कि सर हमने, हमारा गुणधर्म नंबर 3 हमको अधिकार देता है, वो कहता है कि अगर किसी सारणिक का 2 पंक्ति, अगर 2 पंक्ति चलो हटाओ नहीं हुआ, या 2 स्तंभ कोनों देखो लगेगा, अगर उसके समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। जैसे इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या देखा कि R1 वैल्यू R3 क्या है आपस में, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब इसमें क्या देखा कि इसमें C1 C2 के बराबर है, तो 2 स्तंभ आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, उसके एलिमेंट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो सारणी का मान क्या आ गया। ये इसका प्रॉपर्टी, कितना आसान प्रॉपर्टी है, आया समझ में? आसानी तो है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। हाँ, गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है, जरा पढ़िए बेटा एक बार अच्छे से। चलो फुल कुमारी तुम पढ़ो, जोर से पढ़ बेटा, मेरे तक आवाज आना चाहिए। हाँ, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। कहने का तर्क समझे? नहीं समझे होंगे, हम बताते हैं। इसके पहले हम लोग आव्यूह में कुछ सीखे थे। क्या सीखे थे कि अगर किसी आव्यूह को, ध्यान से सुनना बेटा, तब तुम इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाओगे, और दोनों में अंतर स्पष्ट के साथ साथ अर्थ का अनर्थ भी कितना भयंकर होता है देखना ये भी। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सारणी कहते हैं, सॉरी, किसमें, आव्यूह में। आव्यूह में हमने पढ़ा था कि अगर कोई आव्यूह है, अगर उसमें किसी अदिश से अर्थात किसी अचर संख्या से, यानी कह लो संख्या से गुणा करते हैं, तो उस आव्यूह के जितने सारे एलिमेंट थे, जितने सारे अवयव थे, जितने सारे तत्व होते हैं, उस सब में गुना हो जाता है। इन पढ़े थे कि अगर कोई हमारा, देख लीजिए, एक आव्यूह है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 2 क्रॉस 2 का ले लिए, और हम इसको करना चाहते हैं 3a। क्या करना चाहते हैं, 3a, मतलब 3 को, यानी 3 एक अधिक संख्या है, अदिश है, या कह लो अचर राशि है, तो इससे गुना करना चाह रहे हैं इस आव्यूह a में। तो इसका मतलब क्या था कि भैया इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में किससे गुना होगा, तो कितना हो गया, 6 12 18 27 इन हुआ। ये हमारा कौन सा नियम कानून था, किसका था, आव्यूह का था ना। लेकिन ये सारणिक देखो क्या कहता है, सारणिक कहता है कि आप किसी सारणिक में अगर किसी अचर संख्या से गुना करते हैं, किसमें गुना करते हैं, उसमें ये कहा किसमें गुना करते हैं, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में,
तो वह आव्यूह का जो सारणिक मान होगा वह उतना ही गुणित हो जाता है। नहीं समझे होंगे? हम है ना, हम किस लिए पैसा किस बात का लिए थे? इसी सब बात का, कि जो बातें किताब से आप ना समझ सको वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो, तो क्या था भाई, प्रॉपर्टी थोड़ा लिखा दो तब तो और अच्छा रहेगा। चलो हम ही लिखते हैं, तुम लोग क्या ही लिखाओगे। सारणिक का मान के अर्थात अचर गुणित होता है जब सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में के अर्थात अचर से गुना करें। ये हमारा थोड़ा सा किताब से आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो है सही है। अगर इससे भी अच्छा आप इसको बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़िए तो और अच्छा बना सकते हैं आप। हम जहां तक बना सकते थे इसको बना दिए कि कोई सारणी का मान के गुणित हो जाता है। क्या होता है? के गुणित का मतलब के एक अचर संख्या है। अचर में कोई भी नंबर, कोई भी संख्या आप बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती हैं आप वो सारी संख्या के जगह पर ले सकते हैं। तो कोई भी सारणिक का मान के गुणित हो जाएगा कब? जब उस सारणिक के किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में उसी संख्या से हम क्या कर रहे हो? गुना कर रहे हो। कहोगे सर इतनी को बात समझ में नहीं आया, आपका नहीं ना आया? मैं बताता हूं, चलो। इसमें जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा समझ आपको नहीं आएगा बेटा। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक सारणिक है, डिटरमिनेंट ले लेते हैं, हल्का हल्का लेते हैं, गुना करने में आसानी होगा। 2x2 का ही लें, क्या सही रहेगा वो? चलो 2x2 का लेते हैं, 2 4 6 1, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, इसका सारणिक का पहले आप मान निकालो। क्या आएगा बेटा, बोलो? 2 एकम 2, 6 चौका 24 कितना आया? माइनस आया ना? ये आ गया इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब हमने क्या कर दिया, हम लोग ठहरे छेड़ूदास, हमने इसको छेड़ दिया किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में। आप किसी को कह लो, किस में करें बोलो? पंक्ति में करें या स्तंभ में? कोई दो क्रिया एक साथ नहीं होगा, जब भी होगा एक हो, चाहे पंक्ति में हो चाहे स्तंभ में। बोलो किस में करें? पंक्ति में। किस पंक्ति में? R1 में। चलिए, तो अब बच्चा बोलता है कि सर एक डिटरमिनेंट आपके पास था 2 4 6 और 1, ये बुतरू बानर कहा, हालांकि बुतरू बानर ही होता है। तो उसने कहा कि सर आप R1 में आप बदलाव करें, किसी नंबर से आप गुना करें, किसी नंबर से आप गुना करें। बोलो किससे कर दें? के से कर दें? कोई नंबर, के क्या है? के एक नंबर को दर्शा रहा है। कोई नंबर बोलो, -3 2 4 कुछ तो बोलो, 3 से। चलो, तो हम कहे कि सर R क्या है? R1 बदल रहा है, R1 बदल रहा है। कैसे? 3 गुना R1। यानी कि आप किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हम किसी अचर से गुना कर सकते हैं। जब अचर से गुना करेंगे और उस सारणिक का मान निकालेंगे तो वह सारणिक वही गुना हो जाता है। ये नहीं कह रहा है? कनेक्ट करना बेटा, एग्जाम्पल को डिफिनेशन से कनेक्ट करोगे तभी क्लियर हो पाएगा। और इतना खुलकर कोई बताने के लिए बैठा नहीं जितना मैं बता देता ना। वो हमारे पिताजी की संख्या है, ले ला वर्ग है। आज तक तुमको पता नहीं है कि 3 अचर संख्या है कि नहीं है? अचर संख्या किसे कहते हो? जितनी भी सारी संख्याओं को तुम देख रहे हो वो अचर ही संख्या है ना।
प्रभु बड़ी मारेंगे, एकदम गिरा के मार देंगे। देखो तो हम कितना लेला वाला प्रश्न पूछता है कि सर 3 एक अचर संख्या है। अरे काहे इस क्लास को बदनाम कर रहा है भाई, 12 क्लास में हो करके एकदम। यही पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। चलो तो 3 से हम क्या कर रहे हैं, R1 को गुना कर रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 6 और 1, यही ना बेटा। अब इसका आप निकालो डिटर्मिनेंट। क्या निकालो? 6 एकम माइनस बरछक 72 में 6 घटाओ। कहाँ बेटा? बदल कौन रहा है? सिर्फ R1। कोई एक रो या एक कॉलम, तो एक रो पे चर्चा हो रहा है ना, तो दूसरा क्या चेंज होगा? बरछक 72 के तो बेटा 66। ध्यान देना, हम करेंगे क्या अभी देखना तो तुम सही, देखना तुम सही। ये कितना है? अब इसको अगर हम 3 गुना -22 बोलने लगे, कोई दिक्कत? 22 तिहाई 66। कुछ महसूस किए कि सारणिक का मान उतना गुणित हो गया जितना से आपने गुना किया, R1 को या कॉलम 1 को, या किसी कॉलम को या किसी रो को। देखो फिर से सुनो, उतना गुणित हो गया सारणिक का मान जितना से आपने गुना किया था। अब कहोगे सर 66 को तोड़ने का तो बहुत सारा कंडीशन है ना, लेकिन हम उस कंडीशन को नहीं लेते बेटा। हम सिर्फ उस चीज को देखना चाहते हैं कि क्या उतना गुणित है जितना से हमने गुना किया या नहीं। हमने कितना से गुना किया था? 3 से। तो 3 से गुना करके सारणिक का मान तुम्हारा पूरा रहा है कि नहीं पूरा? देखो ये अगर 3 से गुना कर देंगे -22 में 66 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? इसी सारणिक का मान यही ना आया था छेड़ने के बाद। हाँ बेटा करके देखो। अब बोलो किसी और से करवाओ, 5 से। चलो -3 से करते हैं। चलो चलिए -3 से करते हैं। बुतरू का बात हमने सुने, किसका सुनेंगे तब? -6 अब माइनस कितना बेटा? 12। चलिए तो हो गया -6 और माइनस माइनस हो गया प्लस। बरछक 72 में गया 6, बोलो कितना? 66 प्लस में हो गया। अब देखो अगर हम -3 से अगर 22 में गुना कर दें तो 22 तिहाई -66 पूरा, तो -3 से गुना करवाए थे। अच्छा मान यहां पर मिसफील्डिंग, यहां पर मिसफील्डिंग। देखो -3 गुना -22 बराबर 66। और देखो सारणिक का मान यही था तुम्हारा पहले, यही, और उसमें जितना से तुमने गुना किया उतना ही गुणित ये आ गया। यही बेटा गुणधर्म है इसका कि आप सारणिक के किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में किसी नंबर से आप गुना करते हो तो सारणिक का मान उतना ही गुणित आउटकम देता है। सिंपल एज दैट। और कोई तकलीफ? अब एक चीज और समझाते हैं। अगर हम गुना किए हैं, क्या किए हैं? -3 से गुना किए हैं ना, तो -3 को हम बाहर भी तो कर सकते हैं। हाँ, -3 को बाहर कर सकते हैं। देखना सारणी तुम्हारा जैसा का तैसा रह जाएगा। -3 बाहर किए, ठीक है, किससे? वहां लिखना पड़ेगा किससे? R1 से। तो ये क्या हो गया? 2 -12 बेटा, 2 और फिर -12 क्या बचा? प्लस में ना, कितना? 4 और फिर 6 और 1। यही ना था, यही चीज ना था। ये सारणिक का मान आ रहा था, तुम इससे गुना कर रहे थे, इतना गुणित हो रहा था ना। देखो यानी जिस संख्या को हम अंदर डाल सकते हैं उसको वो लिखना पड़ता है यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ लिखे ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि -3 को R1 से कॉमन लेने पर। कोई दिक्कत? तो देखो -3 बाहर हुआ और ये सारणिक वही था, तो इससे अगर सारणिक का मान तोड़ रहे थे तो -22 आ रहा था। अब -22 गुना -3 तो 66 तुम्हारा पूरा था ना।
यानी जिस चीज को हम अंदर डाल सकते हैं उसी को बाहर भी निकाल सकते हैं। यानी किसी नंबर को अगर हमने गुना कर दिया तो उस नंबर को उससे बाहर भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छे समझ में आया? चलो इसको नोट करो। तो इसमें एक चीज और मैं समझाऊंगा आपको।